ये कहानी एक एनिमल फार्म की है। इस कहानी के मरकजी किरदारों में 4 सूअर, जिनका नाम मेजर, नेपोलियन, स्नोबॉल और स्क्वीलर काबिले जिक्र हैं। इसके साथ बॉक्सर नाम का घोड़ा, बेंजामिन नाम का गधा, मोली नाम की घोड़ी है। इसके अलावा कुत्ते, गायें, मुर्गियां और भेड़ों का किरदार भी इसमें मौजूद है। इसके साथ एक इंसानी किरदार जोन्स का है, जो इस फार्म का मालिक है। वो एक शराबी और मदहोश शख्स है जो कि अपने फार्म के जानवरों पर जुल्म करता है, उनसे बहुत ज्यादा काम लेता है और कम खुराक देता है। एक रोज मेजर नाम का सूअर, जो अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी दानाई और अक्लमंदी के बायस फार्म के सब जानवर बहुत इज्जत करते हैं। एक रात वो फार्म के सब जानवरों को जमा करके उनके सामने तकरीर करता है और बताता है कि उनकी कसम परसी और बुरी हालत का जिम्मेदार इंसान है, जो इसके बलबूते पर अयाशी करता है। वो अंडे नहीं देता, ना ही दूध। वो खुद भागकर खरगोश भी नहीं पकड़ सकता, मगर इसके बावजूद वो हमारा मालिक है। इंसान एक खुदगर्ज मखलूक है। हमें उसके खिलाफ मुत्तहिद होना होगा और सब जानवरों को उसके जुल्म जबर के खात्मे के लिए एक होना होगा। मेजर अपनी तकरीर में जानवरों को नसीहत करता है कि अगर आप इंसान के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद में कामयाब भी हो गए तो उस जैसे न बनना। यहाँ पर मेजर जानवरों को उनका मंशूर देता है कि कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई जानवर शराब नहीं पिएगा। जो 2 टांगों वाले हैं वो आपके दुश्मन हैं, जबकि 4 टांगों वाले हमारे दोस्त। परिंदों के परों को उनकी टांगों के कायम मकाम मानकर उनको भी 4 टांगों वाली फहरिस्त में शामिल किया गया। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, सब जानवर बराबर हैं। मेजर अपनी तकरीर के 3 दिन बाद मर जाता है। उसके 3 माह तक खुफिया तौर पर जानवर अपनी मंसूबाबंदी करते रहते हैं। एक दिन मिस्टर जोन्स जानवरों को भूखा छोड़कर अपनी शराब का शौक पूरा करने जाता है। उसके बाकी मुलाजिमीन भी तवज्जो नहीं देते, तो जानवरों में बगावत की जो चिंगारी मेजर जलाकर गया था, भूख उसको आग में बदल देती है। मिस्टर जोन्स के वापस आने पर तमाम जानवर उसके खिलाफ बगावत करके उसको फार्म से बाहर निकाल देते हैं। बगावत की कामयाबी के बाद सूअर ये इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने जोन्स के बच्चों की किताबों से पढ़ना लिखना सीख लिया है। वो 7 नुकाती मंशूर का ऐलान करते हैं, जिसमें तमाम जानवरों की बराबरी, उनकी जान की हिफाजत, शराब और बिस्तर से दूर रहना और इंसान को अपना दुश्मन मानना शामिल है। इनकलाब के बाद जानवर पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, जबकि नेपोलियन और स्नोबॉल नामी सूअर अपना ज्यादातर वक्त मंसूबाबंदी में सर्व करते हैं। स्क्वीलर नामी सूअर का किरदार बहुत अहम है, जो सूरों के हर फैसले की तौजीह और तशरीह करता है और बाकी जानवरों को इसकी अहमियत बताता है। बातों से इससे कोई भी नहीं जीत सकता। बगावत के बाद पहले सीजन में पैदावार ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इंसान का हिस्सा नहीं है। जानवर अब पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। बेंजामिन नाम के गधे के इनकलाब से पहले और बाद के हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आती। इनकलाब की कामयाबी पर ऐलान हुआ था कि तमाम जानवर बराबर हैं, मगर अब ये बात देखने में आती है कि फार्म के ज्यादातर फैसले सूअर करते हैं। बाकी जानवरों का फैसला साजी में कोई खास किरदार नहीं होता, बस उन पर फैसला मुसल्लत किया जाता है। दूसरी तरफ दूध और सेब कम होने लगते हैं, जिसका बाद में मालूम होता है कि ये दोनों चीजें सूअर खा रहे हैं। इस पर जानवरों को कुछ बुरा लगता है, तो स्क्वीलर नामी सूअर आकर जानवरों को बताता है कि सूअरों को अपनी जहानत बरकरार रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो पॉलिसी साज हैं, वो शौक से दूध नहीं पी रहे, बस फार्म के अमूर को चलाने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर सूअरों ने अपना काम छोड़ दिया तो जोन्स वापस आ जाएगा। जोन्स के आने की बात सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं और मान जाते हैं कि सूअर ज्यादा दूध पी लें ताकि हम जोन्स से महफूज रहें। स्क्वीलर के पास जोन्स की आमद एक ऐसा तुर्क का पता होता है कि उसकी वापसी के खौफ से जानवरों से वो हर बात मनवाता जाता है। यहाँ स्नोबॉल का किरदार बहुत अहम हो जाता है, जो जानवरों को मुनज़्ज़म रखने के लिए अंडों की कमेटी, दूध की कमेटी वगैरह बनाता है। वो एक विंडमिल का मंसूबा भी बनाता है, जिसकी नेपोलियन बहुत मुखालफत करता है, मगर बाकी जानवर स्नोबॉल की बात से इत्तेफाक करते हैं। इससे पहले जॉन्स एक बार फार्म वापस लेने के लिए आसपास के इंसानों के साथ मिलकर फार्म पर हमला करता है,
मगर स्नोबॉल की क़यादत में जानवर उसको नाकाम बना देते हैं। इस लड़ाई में बॉक्सर नामी घोड़ा भी बहुत दिलेरी से लड़ता है और जॉन्स को भागने पर मजबूर कर देता है। बॉक्सर का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और समझता है कि उसकी लीडरशिप दुरुस्त कह रही है। उसकी मेहनत दूसरे जानवरों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। इस लड़ाई के बाद स्नोबॉल की मकबूलियत नेपोलियन को बर्दाश्त नहीं होती। उसने अपने आसपास कुत्ते रखे होते हैं जिनकी मदद से वो स्नोबॉल को फार्म से बाहर धकेलने पर मजबूर कर देता है। इस पर स्क्वेलर आकर जानवरों से कहता है कि स्नोबॉल एक गद्दार था जो जॉन्स से मिलकर इस फार्म को वापस इंसानों के कब्जे में देना चाहता था। बाकी जानवरों के लिए ये बात बहुत अजीब होती है। बिलखुसूस बॉक्सर कहता है कि वो मेरे सामने लड़ा था और वो जख्मी भी हुआ। तो स्क्वेलर इसको भी स्नोबॉल की एक चाल करार देता है और कहता है कि इस लड़ाई, जिसको काउशेड की लड़ाई कहा जाता है, में बुनियादी किरदार नेपोलियन का था। बाकी जानवर बहस करने के काबिल नहीं होते। उन्हें बिलाखिर स्क्वेलर की बात मानना पड़ती है। स्नोबॉल के जाने के बाद नेपोलियन विंडमिल बनाने का ऐलान करता है, जिसकी हालांकि वो पहले मुखालफत कर रहा था। स्क्वेलर बताता है कि विंडमिल का मंसूबा दरअसल नेपोलियन का था, जिसको स्नोबॉल ने चुराया हुआ था। बिलाखिर विंडमिल का काम शुरू हो जाता है और बॉक्सर उसमें आगे आगे होता है। जानवर पहले से ज्यादा काम कर रहे होते हैं, साथ साथ उनकी खुराक में भी कमी आना शुरू हो जाती है। मुर्गियों के अंडे भी बिक रहे होते हैं, जिस पर वो एहतजाज करती हैं तो नेपोलियन उनको कत्ल करवा देता है। इस पर भी बाकी जानवर सोचते हैं कि यह तय हुआ था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। तो जब वो मंशूर दोबारा पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को बिला वजह नहीं मारेगा। अब जानवर फिर शक में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि इन मुर्गियों को मारने की वजह तो सूरों के पास मौजूद थी। मुर्गियों के साथ एक बतख, एक भेड़ और 4 सूअर, जिन पर स्नोबॉल से मेलजोल और साजिश का इल्जाम होता है, उनको भी नेपोलियन के हुक्म से मार दिया जाता है। मंशूर के खिलाफ नेपोलियन और बाकी सूअर बिस्तर पर सोने भी लग जाते हैं। तो स्क्वेलर बाकी जानवरों को यकीन दिलाता है कि सूअर ये सब खुशी से नहीं कर रहे, बल्कि जानवरों की फलाह के लिए इन्हें ये काम करना पड़ रहा। दरअसल सूरों को एक आरामदेह और पुरसुकून जगह चाहिए जहां वो फार्म के लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। और वैसे भी जो कानून था वो चादरों के बारे में था, जो कि इंसानों ने बनाई हुई हैं। सूरों ने चादरें हटा दी हैं। यहां भी स्क्वेलर जॉन्स का डरवा देता है तो बाकी जानवर सूरों का बिस्तर पर सोने का हक तस्लीम कर लेते हैं। इसके बाद जब सूरों की जानिब से यह ऐलान किया जाता है कि सूअर बाकी जानवरों से 1 घंटा बाद जागेंगे, तो भी कोई जानवर इस पर एहतजाज नहीं करता। नेपोलियन अपने मंशूर की एक और खिलाफ वर्जी करता है और इंसानों से तिजारत शुरू कर देता है। फ्रेडरिक नाम के जागीरदार, जो बाहर के जानवरों पर काफी जुल्म करता होता है, उसके साथ नेपोलियन टिम्बर की डील करता है। ये बाकी जानवरों के लिए हैरानकुन होती है कि इस जालिम शख्स से कैसे तिजारत की जा सकती है। तो यहां भी स्क्वेलर आकर बताता है कि फ्रेडरिक अच्छा शख्स है। उसके बारे में जुल्म की झूठी दास्तानें स्नोबॉल ने फैलाई थीं। हालांकि नेपोलियन पहले ऐलान कर चुका होता है कि फ्रेडरिक से वो बिल्कुल डील नहीं करेगा, क्योंकि वो एक जालिम शख्स है। फ्रेडरिक से डील के साथ एक और जागीरदार पिल्किंगटन को दुश्मन करार दिया जाता है, जिसके साथ मुबैना तौर पर स्नोबॉल मिलकर फार्म पर कब्जा करना चाहता है। फ्रेडरिक नेपोलियन को धोखा देता है जब वो उसे टिम्बर के बदले जाली नोट थमा देता है। इस पर फ्रेडरिक के खिलाफ नेपोलियन के जज्बात उरूज पर पहुंच जाते हैं। वो पिल्किंगटन की तरफ कबूतरों के जरिए पैगाम भेजकर सुलह की कोशिश करता है। इस वक्त फार्म के बाकी जानवर सूरों की आमरीयत से तंग हैं। इस पर फ्रेडरिक फार्म पर हमला करता है, मगर उससे गलती हो जाती है। वो विंडमिल को तबाह कर देता है, जिस पर बाकी जानवर बिपर जाते हैं और वो फ्रेडरिक के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब बॉक्सर भी पहले जैसा काम नहीं कर सकता। वो जख्मी भी हो चुका है। उसके इलाज के नाम पर उसे एक गाड़ी में ले जाया जाता है, मगर बाद में बेंजामिन की नजर पड़ती है तो मालूम होता है कि यह ज़बा खाने की गाड़ी है। मतलब बॉक्सर को कसाई के हाथों बेच दिया गया होता है। 3 दिन बाद खबर आती है कि बॉक्सर मर गया है। स्क्वेलर की यहां भी एंट्री होती है और वो बताता है कि यह गाड़ी पहले कसाई के पास थी, मगर अब ये एक डॉक्टर ने खरीद ली है। बस इसके पीछे से कसाई वाला पेंट उसने नहीं हटाया। नेपोलियन एनिमल फार्म को एक रिपब्लिक करार देने का ऐलान करता है तो अपने आप को उसका सदर करार देता है। वो बिला मुकाबला मुंतखब होता है। आखिर में जॉर्ज ने कई साल बाद का मंजर दिखाया है, जिसमें अक्सर जानवर इनकलाब से नावाकिफ हैं। बस कुछ पुराने जानवर जैसे बेंजामिन या मोजिस नामी कौवे को जो उसको जानते हैं। बहुत से जानवर मर चुके हैं, जॉन्स भी मर चुका है। फार्म की मजमूई दौलत में तो इजाफा हुआ है, मगर जानवर अमीर नहीं हो सके। सिर्फ सूरों की दौलत में इजाफा हुआ है। सूरों और कुत्तों के बच्चों को बाकी जानवरों से अलग रखा जाता है और उनके लिए पढ़ाई का भी इंतजाम है।
जानवरों की मसावात के कानून में तरमीम होती है। अब ये कानून इस तरह है कि सब जानवर बराबर हैं, मगर कुछ दूसरों के निस्बत ज्यादा बराबर हैं। नेपोलियन और स्क्वेलर्स शराब की धुन में रहते हैं और इसके साथ ही इस कहानी का खात्मा हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी आज भी कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द जारी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।